नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फंडामेंटल इंश्योरेंस का पार्ट 5 हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो एमसीक्यू हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से हम आपको करा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमारे चैनल पर जाकर पटवारी, हरियाणा जीके, नेशनल स्टैटिक जीके, डिजास्टर मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट आदि से संबंधित सभी वीडियो आपको फ्री में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आइए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। भारत में जीवन बीमा उद्योग को विनियमित करने वाला पहला अधिनियम कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट एक्ट टू लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया? तो जो जीवन बीमा है उसको जो एक्ट जो किया गया था, अधिनियम जो लागू किया गया था भारत जीवन बीमा को विनियमित करने वाला, तो वह कौन सा है आपको बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो उत्तर रहेगा आपका लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912। तो 1912 जो अधिनियम है उसके द्वारा लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी एक्ट 1912 के द्वारा जीवन बीमा उद्योग को विनियमित किया गया था। तो पहला एक्ट कौन सा है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912। तो क्या था? जीवन बीमा जो कंपनी है, तो अधिनियम 1912 में ना भारत में जीवन बीमा उद्योग को विनियमित करने वाला ये पहला अधिनियम बनाया गया था। इसके करने के लिए क्या था? जीवन बीमा जो कंपनी अधिनियम है, भविष्य निधि अधिनियम 1912 में इसको पारित किया गया था। इसका फायदा क्या है? तो बीमा उद्योग का विकास 3 चरणों से हुआ था। कौन कौन सा? एक तो होता है पूर्व राष्ट्रीयकरण, दूसरा राष्ट्रीयकरण और निजीकरण। तो 3 तरह से ये बीमा उद्योग का विकास हुआ था, ये आप याद रखेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ से आपको मिल जाएगी। जीवन बीमा कंपनी अधिनियम 1900 भारत में जीवन बीमा उद्योग को विनियमित करने वाला पहला अधिनियम था। इन बीमा कंपनियों को विनियमित करने के लिए जीवन बीमा कंपनी अधिनियम और भविष्य निधि अधिनियम 1912 पारित किया गया। बीमा उद्योग का विकास 3 चरणों से गुजरा है: पूर्व राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण और निजीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्रांड फॉर्म बीमा का उदाहरण क्या है? तो आपको बताना है जो निम्न में से कौन सा ब्रांड फॉर्म बीमा का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉड फॉर्म इंश्योरेंस? तो जो क्या है? बंधक बीमा, मोर्टेज इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल बीमा, दायित्व बीमा या संपत्ति बीमा। तो क्या रहेगा इसका आपका? इसका ऑप्शन है बी, ऑटोमोबाइल बीमा। अब ऑटोमोबाइल बीमा क्या है? ये ब्रांड फॉर्म बीमा का क्या है? एक एग्जाम्पल है। और ग्राहक को क्या होता है? ग्लास बीमा की आवश्यकता हो सकता है। क्यों? जैसे ड्राइवर अक्सर क्या रहता है? हाईवे पर रहता है और सामने की जो खिड़की रहती है उनकी, उसमें बहुत सारे चिप्स वगैरह रहते हैं, तो इसलिए उनको ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस की नीड रहती है। किस प्रकार के बीमा के लिए आमतौर पर अधिक प्रीमियम की आवश्यकता होती है? तो जो किस तरह का ऐसा बीमा, विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस यूजुअली रिक्वायर्स हायर प्रीमियम? तो किस तरह का जो बीमा है जिसमें आमतौर पर अधिक प्रीमियम की आवश्यकता रहती है? तो यह रहेगा आपका, बताइए। तो ये रहता है ब्रॉड फॉर्म इंश्योरेंस, यानी कि व्यापक रूप बीमा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो जो ब्रॉड फॉर्म बीमा है ये आमतौर पर क्या है? उच्च प्रीमियम की इसकी आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जो बीमा होता है उसकी कवरेज क्या होती है? बुनियादी बातों से आगे बढ़कर उन घटनाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। किसमें? जो दुर्लभ घटनाएं रहती हैं, जो ज़्यादा जोखिमपूर्ण रहती है, वह भी इसमें शामिल की जाती है। देखिए, दुर्लभ घटनाओं से शामिल और जो बीमा धारक के गंभीर जोखिम हो सकती है। बीमा के लिए आमतौर पर उच्च प्रीमियम और अक्सर कटौती योग्य भुगतान की आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट है, पीएससी क्या है? तो व्हाट इज पीएससी? तो पीएससी क्या है बताइए। तो पीएससी होता है आपका प्री ऑथोराइज्ड चेकिंग, पूर्व अधिकृत जांच। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा।
क्या होता है, पूर्व अधिकृत चेकिंग जो होती है, जो बीमा धारक द्वारा क्या करा जाता है, तो बीमा कंपनी उनकी चेकिंग है जो खाते से बीमा भुगतान स्वचालित रूप से निकालने की अनुमति देने के लिए प्राधिकरण। तो आपने देखा होगा जब कोई आप कोई बीमा कराते हैं या कोई पॉलिसी या कोई लोन है, तो आपका ऑटोमेटिकली क्या होता है, आजकल आपका जो लिंक उसके साथ हो जाता है, बैंक के आपका जो अकाउंट रहता है, और आपकी जो भी भुगतान राशि है वहीं से खुद ब खुद बीमा कंपनी है या लोन वाली है उसमें अपने आप चली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म कई अलग अलग बीमाकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें बिल्कुल समान प्रावधान है कि ऐसे कौन सा फॉर्म है जो बीमा करता है वो उसको अलग अलग तरह से यूज कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसको कई तरह से वो बंदा यूज कर सकता है, बीमा करता। और उसमें क्या होता है, लेकिन जो उसमें प्रावधान रहते हैं उसमें वह सेम एक जैसे ही रहते हैं। Which of the following form is designed to be used by many different insurance and has exactly the same provision? तो कौन सा रहता है ये, गारंटी शुदा प्रतिस्थापन, या फिर आपका स्टैंडर्ड इंश्योरेंस फॉर्म, स्टैंडर्ड एंडोर्समेंट फॉर्म, या स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉर्म, कौन सा रहेगा? तो यह आपको यहाँ पर बताना है कि जो एक इस तरह का डिजाइन किया गया फॉर्म है जो बीमा करता उसको अलग अलग तरह से यूज कर बनाया होता है, लेकिन यूज करने में एक जैसा रहता है। तो ये रहेगा आपका स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉर्म, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। तो जो ये एक स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉर्म है, ये एक पॉलिसी फॉर्म है जो कई अलग अलग बीमाकर्ता द्वारा उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन जो इसमें रूल्स हैं, समान प्रावधान इसके अंदर बनाए गए हैं, भले ही बीमाकर्ता अपने पॉलिसी जारी कर रहा हो। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए CRISIL रेटिंग क्या है? तो आपके लिए इसमें रेटिंग बतानी है, तो रेटिंग क्या रहेगी इसकी? तो जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है इसके लिए आपको इसमें से रेटिंग के लिए, तो व्हाट इज़ द CRISIL रेटिंग फॉर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लोकेटेड? तो AA जो स्थिर है, या AAA स्थिर, AA नकारात्मक, या AAA नकारात्मक? तो AA स्टेबल, AAA स्टेबल, AA नेगेटिव, AAA नेगेटिव। तो आपको बताना है इनमें से जो CRISIL है उसके लिए कौन सी है, तो इसका रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर, AAA स्टेबल। जो ये स्टेबल न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए क्रिसिल रेटिंग है, क्या होती है ये? क्रिसिल रेटिंग रहती है। और क्रिसिल ने क्या था, इंडिया जो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर A स्थिर रेटिंग की पुष्टि की हुई है। क्या की हुई है? जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस पर क्या कर रखा है, किसने? तो द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस पर क्या कर रखा है, AA स्थिर एक रेटिंग की पुष्टि कर रखी है। तो उससे क्या होता है, तो ये दर्शाता है ये जो कंपनी है, जो कंपनी रहती है वो अपने पॉलिसी धारकों के दायित्वों को सम्मान के लिए क्या करती है, उच्चतम स्तर की वित्तीय ताकत रखती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बीमा उत्पाद न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में उपलब्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लोकेटेड? तो इसमें किस प्रकार का है? व्यक्तिगत बीमा, पर्सनल इंश्योरेंस, वाणिज्यिक बीमा, कमर्शियल इंश्योरेंस, औद्योगिक इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो जो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? तो इसका ऑप्शन रहेगा डी, क्योंकि इसमें सभी प्रकार का आपको क्या मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, चाहे वाणिज्यिक हो या औद्योगिक हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। तो अभी आपको बताए जो वर्तमान है आज के समय में क्या हो रहा है, NIALC जो है ये 5 प्रकार के बीमा देता है। कितने? 5 प्रकार के। तो एक तो हो गया आपका व्यक्तिगत, दूसरा आपका वाणिज्यिक, तीसरा आपका औद्योगिक, फिर औद्योगिक बीमा और देयता बीमा और सामाजिक बीमा। तो यह 5 प्रकार के हैं, लेकिन अगर ऑप्शन यहाँ 3 है तो हमारा करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट है,
न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड निम्न में से किस कंपनी की सहायक कंपनी थी? तो जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है यह पहले किसकी एक सहायक कंपनी हुआ करती थी, आपको ये बताना है। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज ए सब्सिडरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? तो किसकी थी ये? तो इसका ऑप्शन है आपका पहले जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी थी यह है भारतीय सामान्य बीमा निगम यानी कि GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की क्या थी? सहायक कंपनी थी। GIC की यह सहायक कंपनी थी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। लेकिन जब GIC और IRDA अधिनियम 1900 अनुसार आया था तो क्या हुआ था? यह एक पुनर्बीमा कंपनी बन गई। क्या हुआ? जब GIC IRDA जो अधिनियम 99 कौन सा 99 तो कौन सा था 1999 जो अधिनियम आया था तो क्या हुआ था? यह एक पुनर्बीमा कंपनी बन गई थी। और फिर क्या हुआ? इसकी जो प्राथमिक जो थी इसकी 4 जो प्राथमिक बीमा सहायक कंपनियां न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस को यहाँ पर क्या हो गया था? इन सभी को स्वायत्तता मिल गई थी, खुद पे अपना काम करने की इनको ताकत मिल गई थी, इनको पावर दे दी गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो AIC है जो उसका हेडक्वार्टर यहाँ पर कहाँ है आपको ये बताना है। तो इसका ऑप्शन आपका उत्तर क्या है? इसका उत्तर रहेगा वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो इसका है ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। कहाँ पर? न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10 IBAI को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। IBA में बी का क्या अर्थ है? IBAI वाज incorporated as a company under section 25 of the Companies Act 1956. What is the meaning of B in IBAI? तो IBAI में B का मीनिंग आपको बताना है कि B का मीनिंग यहाँ पर क्या है। वेसल, ब्रॉडकास्टिंग, ब्रोकर्स, बोर्ड, तो आपको बताना है कि इसमें क्या इसका वासेल ब्रॉडकास्टिंग यानी प्रसारण आप जानते ही हैं, ब्रोकर्स मतलब दलाल और बोर्ड माने तख्ता। तो आपको बताना है कि बी का यहाँ पर क्या अर्थ है। तो इसका ऑप्शन आपका रहेगा बी का रहता है ब्रोकर्स। क्या रहेगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। बी इसके लिए ब्रोकर्स यानी दलाल। तो इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत क्या किया गया था? इसको निगमन प्रमाण पत्र संख्या दी गई थी। वो क्या थी? 67,120 MH 2001, NPL 1,32,860। क्या रहेगा? 1,32,860 रहेगा। ये कब दिया गया था इनको? दिनांक ये 25 जुलाई 2001 को इनको कंपनी को क्या किया गया था? कंपनी के रूप में इसको शामिल किया गया था। और बी का मतलब यहाँ पर किससे था? तो बी का मतलब यहाँ पर आपका ब्रोकर से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को हमारे शेयर कीजिएगा और इसके अलावा लाइक, सब्सक्राइब, और आपको किस तरह की अगर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर PDF आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कहाँ पर? हमारे चैनल पर आप हमें कमेंट करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसके इन विच ईयर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाज फाउंड? तो यह कब हुई थी इसकी स्थापना? तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी देखिए 1919 में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना हुई थी। 1919 में सर दोराबजी टाटा द्वारा, किस द्वारा इसकी स्थापना की गई है? तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस जो कंपनी है इसकी स्थापना दोराबजी टाटा द्वारा
की गई थी। स्थापना 1919 में सर दारोजी टाटा द्वारा की गई और 1973 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्या किया गया था? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहले यह जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी थी। किसकी थी? जीआईसी की यह एक सहायक कंपनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कितने प्रतिशत शेयर भारत सरकार के स्वामित्व में है? कितने प्रतिशत है? तो यह आपको बताना है। व्हाट परसेंट आर शेयर्स ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस जो कंपनी है इसके कितने प्रतिशत शेयर भारत सरकार के स्वामित्व में हैं? तो रहेगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर 100%। जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है ये आज 100% सरकारी स्वामित्व वाली बहुराष्ट्रीय सामान्य बीमा कंपनी है। कैसी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो 100% गवर्नमेंट के जो स्वामित्व वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की शाखाएं कितने देशों में हैं? तो आपको बताने जो ब्रांचेस हैं, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज ब्रांचेस इन हाउ मैनी कंट्रीज। तो कितनी कंट्रीज के, कितने देशों के अंदर इसकी क्या है? शाखाएं आपको बतानी हैं। जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की कितने देशों में शाखाएं हैं? 25, 26, 27 या 28। तो इसकी 28 देशों में इसकी शाखाएं हैं। जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस है ये भारत की सबसे बड़ी गैर जीवन बीमा कंपनी है। क्या है? तो यह इसके 28 देशों में ब्रांचेस होने की वजह से यह एकमात्र एक ऐसी कंपनी है जो क्या है? भारत की सबसे बड़ी गैर जीवन बीमा कंपनी है जिसकी ब्रांचेस कहाँ? 28 ईयर्स में है। 28 देशों में, कंट्रीज में है। पॉलिसी दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत फ्री लुक इन अवधि कितनी लंबी है? हाउ लॉन्ग इज द फ्री लुक इन पीरियड अंडर ए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स? तो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। आपको ये बताना है कितने दिन इसकी जो रहती है फ्री लॉक इन पीरियड कितने रहती है? तो यह रहती है 15 डेज। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो फ्री लुक जो अवधि अक्सर 15 दिनों तक चलती है। क्यों? क्योंकि जो बीमा करता है उसके ऊपर डिपेंड होता है, जिससे अनुबंध धारक को तय करने की अनुमति मिलती है कि बीमा पॉलिसी उसको रखनी है। नहीं तो उसको 15 दिन का टाइम दे दिया जाता है। उसका अगर दिल करता है तो बीमा पॉलिसी को रखेगा, नहीं तो वो वापस भी कर सकता है, रद्द भी कर सकता है अगर किसी कारण से वो इस चीज़ से संतुष्ट नहीं है या उसका कोई अन्य कोई कारण है। तो जब वो रद्द करेगा तो क्या होगा? तो पॉलिसी जो है उसकी खरीदार पूर्ण उसकी धन वापसी उसको होती है। उसको 15 दिन का जो टाइम मिलता है, अगर वो पॉलिसी नहीं लेना चाहता, उसका पैसा जमा है तो उसको वो वापस मिल जाता है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है इसका आपको ऑप्शन बताना है। तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस जो कंपनी है, आपको पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है हमारा पिछली सीरीज में, मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लोकेटेड? तो मुंबई। नेक्स्ट है, IRDA का क्या कार्य होता है? IRDA का क्या कार्य होता है? तो जो IRDA है इसका क्या कार्य है? तो भारत में जो बीमा के व्यवसाय को ये क्या करता है? ये विनियमित करता है। जो क्या है, भारत का जो बीमा ये क्षेत्र इससे सुरक्षित रहा है। 1999 में IRDA अधिनियम ने क्या किया था? बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश की अनुमति दे दी थी। तो 1999 में यानी कि 1999 में जो IRDA अधिनियम पारित किया गया था उसके द्वारा क्या हो गया था? तो जो निजी कंपनियां थी, जो प्राइवेट कंपनियां थी, उनको भी बीमा के क्षेत्र में आने की अनुमति दे दी गई थी। और क्या कहता है, इसने विदेशी कंपनियों द्वारा 26% निवेश की भी अनुमति दी थी। तो जो विदेशी कंपनियां हैं उनको भी यहाँ पर क्या किया गया था? उनको अनुमति दी थी कि वो भी बीमा कर सकते हैं। कितने? 26% निवेश की अनुमति दी। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा इसका? ऑप्शन सी यहाँ पर सी है। भारत में बीमा व्यवसाय को विनियमित करता है, रेगुलेट इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया।
नेक्स्ट है टीपीए का क्या अर्थ है। तो टीपीए का आपको मीनिंग बताना। टीपी स्टैंड फॉर, क्या मीनिंग रहता है टीपीए का। तो इसका रहेगा आपका थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, तृतीय पक्ष प्रशासक, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। टीपीए का अर्थ है आपका थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। यह बीमा धारक और बीमा करते के बीच एक मध्यस्थ कंपनी है। क्या करती है ये? जो बीमा करवाने वाला है और करने वाला है, दोनों के बीच एक मध्यस्थता का काम करती है। यह दावा निपटाने के मामले में बीमा करते के लिए सहायक भूमिका को भी प्रदान करती है। यह संस्था बीमा उद्योग में कार्य करने के लिए IRDA से लाइसेंस प्राप्त करती है। किसके द्वारा इसको लाइसेंस मिला हुआ? तो इसको IRDA के द्वारा इसको लाइसेंस मिला हुआ है, लाइसेंस इसको प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपीए को लाइसेंस प्राप्त है। तो अब ये बात हुई है ना कि टीपीए को लाइसेंस किससे मिला हुआ है इसको। तो टीपीए को किससे मिला है? तो अभी ऊपर हमारे क्वेश्चन में बात हुई थी IRDA के द्वारा। किसके? IRDA के द्वारा इसको लाइसेंस प्राप्त है। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई टीपीए है तो अगर कोई आप कार्य शुरू करते हैं तो कोई भी, अगर आपने देखा होगा, चाहे वो फैक्ट्री है, कुछ है, बिजनेस है, तो आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। तो क्या है, इसमें भी टीपीए को एक लाइसेंस यहाँ पर प्राप्त है। किसके द्वारा है? तो IRDA के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता कौन है? हु इज हेल्थ केयर प्रोवाइडर? बीमा कंपनी, बीमा इंश्योर्ड, IRDA, हॉस्पिटल। तो आपको जो स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता इनमें से कौन है? क्या बीमा कंपनी है? नहीं। बीमा, रॉन्ग। IRDA, नहीं, ये तो लाइसेंस वगैरह है। हॉस्पिटल, तो क्या बचेगा आपका? ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक है। अगर स्वास्थ्य देखभाल की यहाँ पर बात आएगी तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो क्या रहेगा आपका? स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता कौन है? हु इज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो वह कौन है? हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल क्या है? वह एक स्वास्थ्य का देखभाल प्रदाता है, यानी कि केयर करने वाला है, उसको केयर प्रोवाइड करवाता है। और एक ऐसी संस्था है जहाँ हॉस्पिटल, क्लिनिक या व्यक्ति, तो क्या होता है उसमें, जैसे चिकित्सा, नर्स, संबंध, स्वास्थ्य सभी आपको पता है रहते हैं वहाँ पर, जो व्यवस्थित तरीके से क्या करते हैं, उसको निवारक या उपचार देना, प्रचार तक उसका रहने की व्यवस्था और सेवा, जो उसको अगर बीमार है तो उसकी सेवा, व्यक्ति, परिवार या जो समुदाय का जो भी व्यक्ति है उसकी रुकने की हर तरह की व्यवस्था कहाँ होगी? तो हॉस्पिटल में। अगर कोई बंदा बीमार है, स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई दिक्कतें हैं, तो क्या होता है? हॉस्पिटल इसमें प्रदाता है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक प्रकार है। कैसा प्रकार है ये? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज ए टाइप ऑफ जीवन बीमा कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सामान्य बीमा कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, पुनर्बीमा कंपनी, री इंश्योरेंस कंपनी, या ऑल ऑफ द अबाव आपको बताना है। तो ऑप्शन इसका कौन सा ठीक रहेगा? तो जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है वह कैसी कंपनी है? तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। क्या करती है? तो यह वह है जो मृत्यु के लिए क्या करती है? यह अगर कोई व्यक्ति मृत घोषित हो जाता है या मृत्यु हो जाती है तो उसको बीमा प्रदान करती है। सामान्य कंपनी वह कंपनी हो जो मृत्यु के अलावा अन्य सभी प्रकार के बीमा, जैसे वाहन, गृह बीमा आदि से संबंधित रहती है। क्या रहती है? तो सामान्य जो रहती है, जो सामान्य बीमा कंपनी है वो क्या रहती है? जो मृत्यु के अलावा अन्य सभी प्रकार के बीमा भी देती है। तो गृह बीमा आदि से भी संबंधित है, इसे गैर जीवन बीमा भी कहा जाता है। तो यह क्या है? यह एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये क्या नहीं है? तो ये जो जीवन बीमा होती है भाई क्या होती है? तो अभी आपको बता दिया, वो मृत्यु आदि के लिए जो देती है वो होती है। लेकिन यह है क्या है? न्यू इंडिया सिर्फ सामान्य बीमा कंपनी है जो हर चीज़ में, जैसे कि आप वाहन खरीदते हैं तब भी आपको बीमा मिलता है, घर लेना है तो भी आपको बीमा ले सकते हैं, और अन्य जो भी आपकी ज़रूरत है उनके लिए आप सामान्य जो बीमा रहता है वह है जनरल इंश्योरेंस कंपनी। कौन? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ये है। तो आज के लिए हमने इतने क्वेश्चंस करेंगे, और आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा